हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम हंसमुक्ता सिंह है एंड इस मोस्ट अवेटेड रिवीजन सीरीज में आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर है। और इसमें कि मतलब एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उनका स्टडी करते हैं। तो इसमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड फैमिली है। तो इसमें जो वन बाई वन इसको डिस्कस करेंगे। रूट है तो रूट में क्या है कि रूट डिसेंट पार्ट ऑफ जो एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है उसका डिसेंट पार्ट होता है, और ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है क्योंकि, और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है रूट। और इसमें ये नॉन ग्रीन पार्ट है एंड इसमें जो बर्ड और इंटर नोड इसमें एब्सेंट होते हैं रूट में। अब रूट में तो ये मतलब जो रेडिकल से डेराइव्ड होती है और जो अदर देन रेडिकल से डेराइव्ड होती है। तो रेडिकल से तो वो प्राइमरी रूट, और अदर देन रेडिकल से है तो वो एडवेंटिशियस रूट होती है। अब जो प्राइमरी रूट है वो टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो टैप रूट में डाइकॉट में आती हैं और फाइब्रस रूट है वो मोनोकॉट में प्रेजेंट होती हैं। तो टैप रूट में जो एग्जांपल है वो इसका मस्टर्ड, और फाइब्रस रूट का है वीट। और एडवेंटिशियस के एग्जांपल हैं जो एनसीईआरटी में बनियन ट्री और मॉन्स्टेरा एंड ग्रास। ये इसमें जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं उसमें। और जो ये रीजन होता है कि ये रूट है तो इस जो यहाँ पर है वो तो रूट कैप है, और रूट कैप से ऊपर है वो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। यहाँ पर इसकी जो डिवाइडिंग प्रॉपर्टी है वो मतलब सेल से बहुत ज़्यादा होती है। इससे ऊपर है वो इलांगेशन है, देन इसके ऊपर मैचुरेशन है। इसमें वो होते हैं रूट एयर्स प्रेजेंट होते हैं मैचुरेशन रीजन में। अब है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो मॉडिफिकेशन में कि रेस्पायरेशन में, सपोर्ट में स्लिट रूट है, फूड स्टोरेज में इसका वो मतलब मॉडिफिकेशन रूट के। तो रेस्पायरेशन जो रूट में होती है वो है राइजोफोरा में, और सपोर्ट रूट होती है बनियन ट्री में, और स्लिट रूट होती है शुगर केन एंड मेज में। और फूड स्टोरेज में होती हैं तो फूड स्टोरेज में मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट का एंड एडवेंटिस रूट के क्या क्या होते हैं। तो टैप रूट में होते हैं NFC है, तो NFC मतलब नेप होती है। NFC मतलब ट्रिक है ये थोड़ी सी कि NFC, तो NFC मतलब नेपी फॉर्म में वो उसमें होती है टर्निप में। और F मतलब फ्यूजी फॉर्म जो कि रेडिस में प्रेजेंट होती हैं। और C फॉर कॉनिकल मतलब कैरेट में होती हैं। और जो एडवेंटियस रूट होती हैं उसमें स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस, इसमें जो एग्जांपल एनसीईआरटी में। अब है नेक्स्ट है कि स्टेम। तो स्टेम होता है कि वो डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल से होता है एंड ये इसमें नोड इंटर नोड प्रेजेंट होते हैं। और इसमें लीफ और फ्लावर, फ्रूट्स मतलब इससे जो स्टेम के ऊपर है वो लगे होते हैं। तो बियरिंग लीफ एंड फ्लावर एंड फ्रूट। और इसमें जो स्टेम है वो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। और स्टेम के टाइप हैं तो ये है अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल, है ना। तो अंडरग्राउंड है, सब एरियल है और एरियल है। तो इसमें है, और जो अंडरग्राउंड है तो अंडरग्राउंड के एग्जांपल हैं। तो मतलब ऐसे ट्रिक है ना कि RBC रेड ब्लड सेल्स होती हैं, तो ऐसे TRBC है। तो TRBC मतलब T फॉर ट्यूबर, R फॉर राइजोम और B फॉर बल्ब, C फॉर कॉर्न। तो T फॉर जो ट्यूबर है उसका एग्जांपल है पटेटो, राइजोम का है बनाना, टर्मरिक और जिंगर, है ना। और बल्ब का है ऑनियन, कॉर्न का है कैलोकेशिया एंड जमीकंद। अब नेक्स्ट है कि सब एरियल। तीन है ना, तो अंडरग्राउंड, सब एरियल, एरियल। तो अंडरग्राउंड है उसका है TRBC, अब इसके एग्जांपल है ये वाले। और सब एरियल का है तो वो होता है ना कि बॉस, BOSS। और इसमें जो सब एरियल उसका ट्रिक है कि ROSS, रॉस। तो R फॉर रनर, रनर की जो एग्जांपल है वो है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। और ऑफसेट के हैं O फॉर ऑफसेट, तो इसके एग्जांपल है एकॉर्निया, पिस्टिया। और S फॉर सकर, तो सकर के एग्जांपल है इसकी पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम एंड बनाना। और जो S फॉर स्टोलन, तो इसके एग्जांपल है जैस्मिन एंड मिंट। अब नेक्स्ट है कि एरियल। तो एरियल में है TTP, तो मतलब जो टेंड्रिल है उसकी है ग्रेस्पाइन, और जो गार्ड फैमिली होती है वो है इसमें। और T फॉर थॉर्न, तो थॉर्न बोगनवेलिया सिट्रस में है। और P फॉर फाइलोक्रिड, तो फाइलोक्रिड में ये कि जो स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है, अगर फ्लैट है तो ओपनशिया है, और स्पंजी है तो वो यूफोर्निया है, यूफोरबिया। और नेक्स्ट है कि लीफ। तो लीफ है, जो लीफ है वो डेवलप एट नोड, मतलब नोड से डेवलप होती हैं। और ये लेटरल पार्ट है, जनरली जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं बॉर्न एंड स्टेम। ये इसकी ओरिजिन है तो वो सूट एपिकल मेरिस्टेम होती है, ये वहाँ से इसकी ओरिजिन है। और पार्ट्स ऑफ लीफ है तो लीफ के 3 पार्ट होते हैं, बेस, पेटियोल एंड लेमिना। तो जो लीफ बेस है, लीफ बेस को मतलब अगर फूला हुआ होगा पल्विनस तो वो लेग्यूम फैमिली है। अगर वो सीथ है तो सीथ वाला मोनोकॉट में होता है। अब नेक्स्ट है कि पेटियोल। तो पेटियोल होता है कि वो फ्लेक्सिबल पार्ट होता है लीफ का,
और फिर नेक्स्ट है कि लेमिना। तो लेमिना होता है जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है, इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब नेक्स्ट है इसमें कि विनेशन। तो विनेशन होता है कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑफ इन लेमिना ऑफ लीफ। जो लेमिना है उसके वेन्स और वेनलेट का अरेंजमेंट को विनेशन बोलते हैं। वो टू टाइप में, रेटिकुलेट और पैरेलल। तो रेटिकुलेट है वो नेटवर्क फॉर्म में होता है डाइकॉट में। पैरेलल है मतलब सिंपल है कि पैरेलल है तो जो पैरेलली रन करेगा उसके, तो वो मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है। अब है कि लीफ। तो लीफ सिंपल और कंपाउंड टू टाइप की होती है। सिंपल है उसमें जो इंसिजर है वो मिडरिप को टच नहीं करते हैं, और जो कंपाउंड है उसमें मिडरिप को टच करते हैं। तो कंपाउंड टू टाइप की है, पिन्नेट और पाल्मेट। तो पिन्नेट में एग्जांपल है नीव, और पाल्मेट का है सिल्क कॉटन। और नेक्स्ट है फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी में अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। तो स्टेम पर जो लीव्स का अरेंजमेंट है वो फाइलोटैक्सी। और इसकी एग्जांपल है मतलब 3 टाइप की है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल। तो इसका जो अल्टरनेट के एग्जांपल है MSc, तो मतलब ग्रेजुएशन होती है ना, तो MSc मतलब मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। और अपोजिट का है कैलोट्रोपिस, होल्ड का है एल्स्टोनिया। अब मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में टेंड्रिल, तो टेंड्रिल और मतलब इसके मॉडिफिकेशन में कि टेंड्रिल है, लीफ स्पाइन, इंसेक्टिवोरस, फूड स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस। तो टेंड्रिल वो पी में है, और लीफ स्पाइन होती है वो कैक्टस और एलो में होती है। और जो इंसेक्टिवोरस है वो नेपन्थीस है। और फूड स्टोरेज है ऑनियन, गार्लिक, जो फूड स्टोरेज में लीफ का मतलब। और फोटोसिंथेसिस में ये फोटोसिंथेसिस में है ऑस्ट्रेलिनेकेसिया। और मतलब इसके 6 वो 5 है इसके मॉडिफिकेशन लीफ के। अब है नेक्स्ट फ्लावर। तो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जिस पर मतलब ऑर्गेनाइज्ड स्पोरोफिल है। अब इसके 2 पार्ट हैं, जैसे कि जो फ्लावर है उसकी एसेसरी और जो होल होते हैं रिप्रोडक्टिव होते हैं। तो एसेसरी में होता है कैलिक्स और कोरोला। तो कैलिक्स की जो मतलब यूनिट है वो है कि सेपल, और इसकी जो कोरोला है उसकी पेटल है। और जो रिप्रोडक्टिव होल है उसमें एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है कि स्टेमन, और जिम्नोस्पर्म की वो गाइनोशियम की है कार्पल्स। इसमें जो जो सेपल और पेटल अगर फ्यूज हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं टेपल। तो जो सेपल एंड पेटल हैं तो जो फ्यूज हो जाते हैं सेपल एंड पेटल, तो उसे टेपल बोलते हैं। तो ये होता है कि पेरियंथ, और पेरियंथ इसका एग्जांपल है लिली। अब नेक्स्ट है कि इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस होता है कि, और ये इन्फ्लोरेसेंस है वो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर होता है जो ऑन फ्लावर फ्लोरल एक्सेस पे होता है। तो ये 2 टाइप का है, रेसिमोज, साइमोज। तो जो रेसिमोज है उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, और ये एक्रोपिटल मैनर है। और साइमोज उसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है एंड बेसिपिटल है। ए फॉर मतलब ये एक्रोपिटल है, ये बेसिपिटल है। ये इनके मतलब वो है डायग्राम। और नेक्स्ट है कि जो रिड्यूस्ड लीफ होती है उसमें इसकी 2 एग्जांपल है कि स्टिप्यूल एंड ब्रैक्ट। तो स्टिप्यूल होता है तो वो होता है कि नियर बेस प्रेजेंट होगा, ग्रीन होगा, और 2 इन नंबर होगा, एंड इसका जो रोल होता है वो प्रोटेक्टिव में। और जो ब्रैक्ट होता है ये भी रिड्यूस लीफ होती है, मतलब दोनों ही रिड्यूस लीफ होते हैं लेकिन इनके अलग फीचर है ना। तो जो ब्रैक्ट होता है वो इन पेडिसल में होता है, और इसके जो नंबर है वो 1 है, और ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, एंड ये कलरफुल होता है। मतलब कि जो स्टिप्यूल है ना वो तो स्मॉल नियर बेस होता है और स्मॉल नंबर होता है, और ये ग्रीन होता है। और स्टिप्यूल तो और 2 इन नंबर होता है, और प्रोटेक्टिव इसका नेचर है। और जो ये ब्रैक्ट होता है कि वो 1 होता है नंबर में, और पॉलिनेशन में हेल्प करता है, कलरफुल होता है। और जो ब्रैक्ट जैसे कोई प्लांट है उसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं BR से, ब्रैक्ट से। और अगर एब्सेंट है तो उसे EBR से रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सेंट ऑफ ब्रैक्ट। अब नेक्स्ट है कि फ्लावर के पार्ट। तो कैलिक्स, तो कैलिक्स को मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट होल में होता है, एंड ये ग्रीन लाइक जो ग्रीन इसका जो कलर है वो ग्रीनिश ग्रीन होता है। और ये मतलब मेड अप ऑफ सेपल, सेपल से ये इसकी यूनिट अगर ये फ्यूज हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं गैमोसेपलस, एंड जो फ्री होते हैं उसे बोलते हैं पॉलीसेपल्स। अब नेक्स्ट है कि कोरोला। तो कोरोला को C से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को। और ये ब्राइट कलर होते हैं मतलब कलरफुल होते हैं, और ये मतलब इसकी जो यूनिट है वो है पेटल, और ये फ्यूज हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं गैमोपेटलस, और फ्री होती है तो पॉलीपेटलस। और नेक्स्ट है आपकी एस्टिवेशन। तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल होता है, और इसका है मतलब VTIV है। तो वो जो वेलवेट है वो टच करता है, सिर्फ वेलवेट है उसमें जो
जो वेलवेट है उसका जो अरेंजमेंट है वो टच करता है, और इसके एग्जांपल है कैलोट्रॉपिस। और जो ट्विस्टेड होता है उसमें ओवरलैपिंग होती है ना, वो उसमें रेगुलर ओवरलैपिंग होती है। एग्जांपल है लेडी फिंगर कॉटन और चाइना रोज। और नेक्स्ट है कि इम्ब्रिकेट, तो इम्ब्रिकेट में इरेगुलर ओवरलैप होता है, और इसका जो एग्जांपल वो केशिया गुलमोहर। एंड नेक्स्ट है कि बैक्सिलरी, तो बैक्सिलरी में पी और बी इसके एग्जांपल हैं। और ये नेक्स्ट है कि अब एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम है तो वो मेड अप ऑफ स्टेमन्स, तो इसमें एंथर और फिलामेंट। स्टेमन होता है ना, तो स्टेमन में एंथर एंड फिलामेंट होता है। जो एंथर होता है वो फर्टाइल पार्ट होता है, जो फिलामेंट है वो स्टेराइल पार्ट होता है। अब स्टेमन अगर फ्यूज होगा और फ्री, मतलब इसकी दो कंडीशन है। तो फ्यूज में तो ये मोनोडेल्फस, अगर 1 है नंबर में तो 2 है, और अगर मोर देन 2 है तो मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस एंड पॉलीडेल्फस। तो इसके एग्जांपल है कि मोनोडेल्फस के चाइना रोज, डाइडेल्फस के पी, एंड पॉलीडेल्फस के एग्जांपल है सिट्रस। और जो एंड्रोशियम में फ्यूज विद, अगर वो पेटल से फ्यूज कर रहा है और पेरियंथ से या गांजिम वो गाइनोशियम से फ्यूज है, तो जो पेटल से है तो इसे बोलेंगे एपीपेटलस, और पेरियंथ से है तो एपीफाइलस, एंड जिम्नोस्पर्म वो गाइनोशियम से है तो गाइनोएड्रस। तो इसका एग्जांपल है कि ब्रंजिल, धतूरा एंड सनफ्लावर। जो एपीपेटलस के एग्जांपल है ब्रंजिल, धतूरा, सनफ्लावर। और पेरियंथ के तो उसके एग्जांपल है लिली, एंड जो गाइनोशियम है उसका एग्जांपल है कैलोट्रॉपिस। अब नेक्स्ट है कि जो एंड्रोशियम की लेंथ है, अगर वो वेरिएबल लेंथ है तो उसके वेरिएशन ऑफ लेंथ होती है ना एंड्रोशियम की, तो उसकी एग्जांपल है साल्विया एंड मस्टर्ड। अब नेक्स्ट है कि वो गाइनोशियम, तो गाइनोशियम मेड अप ऑफ कार्पल। तो कार्पल में क्या है कि इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये जो गाइनोशियम उसके पार्ट है। तो मतलब इसमें कि नंबर ऑफ जितनी नंबर ऑफ स्टाइल होंगे उतने नंबर ऑफ कार्पल है। और ओवरी है, नंबर ओवरी, तो ओवरी है तो उतने उसमें पिस्टल होंगे, मतलब ओपी है ना, तो ओवरी और नंबर ऑफ पिस्टल ये इक्वल है, और स्टाइल एंड कार्पल इक्वल है। अब ये मोर देन 1 कार्पल प्रेजेंट है तो उसे मतलब फ्री है, या जो फ्यूज है तो फ्री है तो एपो कार्पस, और फ्यूज है तो सिन कार्पस। और जो फ्री वाले हैं तो उसमें लोटस, रोज, मिचेलिया। और जो फ्यूज है सिन कार्पस, उसके एग्जांपल है मस्टर्ड, टमेटो, पापावर। ये मतलब ये वाले एग्जांपल तो 12th के सेकंड पार्ट है, जो चैप्टर है उसमें गिवन है। मतलब कि जो एपोकार्पस उसके एग्जांपल हैं लोटस, रोज, मिचेलिया। एंड सन जो फ्यूज है सिनकार्पस है उसके मस्टर्ड, टमेटो एंड पापावर। अब नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ओवरी, तो पोजीशन ऑफ ओवरी में तो जो ओवरी की पोजीशन है वो एपिगाइनस, हाइपोगाइनस एंड पेरिगाइनस। तो एपिगाइनस है तो वो इन्फीरियर ओवरी होती है उसमें, और हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी है, और पेरिगाइनस है तो उसमें मिड में होती है। जैसे कि इसके एग्जांपल है, एपिगाइनस के एग्जांपल है कि इन्फीरियर है मतलब ओवरी है तो वो नीचे होगी, अदर पार्ट है वो ओवरी से ऊपर होंगे, और सुपीरियर है तो ओवरी के नीचे से होंगे जो पार्ट है उसके। जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, तो वो पार्ट उसके इसमें तो जो इन्फीरियर है उसमें तो ऊपर होंगे, और सुपीरियर है तो उसके नीचे से होंगे। अब इसके जो एपिगाइनस उसके एग्जांपल है तो ECG, मतलब एपिगाइनस, ई फॉर एपिगाइनस, C फॉर कोकुम्बर एंड गुआवा। और जो मस्टर्ड, और जो हाइपोगाइनस के एग्जांपल है कि मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। और जो पेरिगाइनस के एग्जांपल है PPR, मतलब प्लम, पीच एंड रोज। अब नेक्स्ट है कि प्लेसेंटेशन, तो इसमें होता है कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, जो ओवरी में होते हैं ना कि उसका अरेंजमेंट क्या है। तो इसके एग्जांपल हैं मार्जिन, एक्जाइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। तो वो होता है ना कि मैप, MAP, मैप। और फेसबुक मतलब उसे शॉर्ट में बोलते हैं FV, तो मैप, FV। इसकी ट्रिक है मतलब मैप और FV। तो M फॉर मार्जिन, मार्जिनल, तो इसके एग्जांपल है P। और A फॉर एक्जाइल, तो इसके एग्जांपल है सिट्रस, चाइना रोज, टमाटो। एंड P फॉर पैराटल, और पैराटल, P फॉर पैराटल और पपाया। और लेकिन इसमें अगर फाल्स सेप्टम प्रेजेंट है तो उसके मस्टर्ड एंड आर्जिमोन एग्जांपल है। और F फॉर मतलब फ्री सेंट्रल, तो इसका होता है ना कि PDF में तो P फॉर हो गया प्रिमरोज, और D फॉर हो गया डायंथस, एंड F फॉर मतलब फ्री सेंट्रल। और जो बेसल है उसके एग्जांपल है कि सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। अब नेक्स्ट इसमें ये ओवरी है, तो ओवरी से मतलब ये यहाँ पर अटैचमेंट है, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ऊपर है वो फ्यूनिकल है। अब जो ओव्यूल अटैचमेंट होता है तो उस पार्ट को बोलते हैं हाइलम। और जो ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट है, और जो ओव्यूल के मतलब ये यहाँ पर
जो पोर लाइक स्ट्रक्चर तो वो है माइक्रोपाइल, और ये इंटेगुमेंट, और ये ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल है। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल को न्यूसिलस बोलते हैं, इंटेगुमेंट और न्यूसिलस मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद तो सीड का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पर ये इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट से सीड कोट का, सीड कोट जो सीड कोट होता है वो आउटर होता है तो उसे टेस्ट है, और इनर को टैगमैन। एंड जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म मतलब ट्रिप्लॉइड होता है तो इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा या सेलुलर एंडोस्पर्म होगा। और जो एम्ब्रियो है ये माइक्रोपाइल है। और यहाँ पर मतलब ये जो ओव्यूल अटैच है ना तो इसे बोलते हैं हाइलम, और ये फ्यूनिकल, और यहाँ पर ये कनेक्ट है मतलब उससे ओवरी से तो इसे बोलेंगे प्लेसेंटा। अब नेक्स्ट है कि सीड, तो सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक और पेरिस्पर्मिक सीड होते हैं। तो एंडोस्पर्मिक में मतलब पूरा वन वर्ड आ रहा है, और नॉन एंडोस्पर्मिक में नॉन और एंडो टू वर्ड आ रहा है। तो एंडोस्पर्मिक मतलब ये मोनोकॉट है, वन है ना, वन वर्ड आ रहा है। तो नॉन एंडोस्पर्म मतलब दो वर्ड आ रहा है, तो डाइकॉट में प्रेजेंट होगा। तो जो एंडोस्पर्मिक होता है उसे एल्बुमिनस भी बोलते हैं, और जो एल्बुमिनस सीड, और इसको नॉन एल्बुमिनस भी। तो इसके जो एग्जाम्पल है जो एंडोस्पर्मिक है मोनोकॉट है, तो इसमें जो ऑल इसमें मोनोकोट प्रेजेंट होते हैं। तो इसके एग्जांपल है कि BMW सुपर कार, BMW सुपर कार। तो B फॉर बार्ले, M फॉर मेज, W फॉर व्हीट, S फॉर सनफ्लावर, C फॉर कैस्टर, R फॉर राइस। और मतलब इसमें जो सिर्फ एक जो एक्सेप्शन है वो है कि इसमें सब तो मोनोकोट होते हैं, लेकिन जो कैस्टर होता है ये डाइकोट प्लांट है, तो ये इसका वो एक्सेप्शन है। और वो नॉन एंडोस्पर्मिक है तो इसे बोलते हैं OBGP, मतलब ओ बापू गए प्रदेश। तो O फॉर ऑर्किड, ये मोनोकॉट होता है, ये मतलब एक्सेप्शन है। B फॉर बीन, ग्राम एंड P, तो इसमें होते हैं डाइकॉट, लेकिन इसका जो एक्सेप्शन है वो है ऑर्किड। ओ बापू गए प्रदेश, इसकी मतलब ट्रिक है। और ये है BMW सुपर कार। तो बार्ले, मेज, व्हीट, सनफ्लावर, कैस्टर, राइस। और इसके कि ऑर्किड बीन, ग्राम और पी। अब नेक्स्ट है कि पेरिस्पर्मिक, तो पेरिस्पर्मिक का जो एग्जांपल है वो है बीवी मतलब ब्लैक पेपर एंड व्हीट, पेरिस्पर्मिक का जो एग्जांपल है। अब नेक्स्ट है कि मोनोकॉट डाइकोट सीड। तो जो मोनोकॉट होता है तो उसमें रिड्यूस, एक मतलब इसमें जो वन इसका कॉटिलीडन है वो रिड्यूस होता है, और ये होता है सिंगल कॉटिलीडन इसमें प्रेजेंट होता है, ये रेडिकल है, कोल्यूराइजा है। और ये मतलब जो ऊपर होता है वो है ये यहाँ पर, ये तो प्लीम्यूल है। और जो डाइकोट सीड है तो डाइकोट सीड में इसमें मतलब टू कॉटिलीडन प्रेजेंट है, और ये हाइपोकोटाइल है, और इसमें जो ये एपिकोटाइल है जो प्लीम्यूल्स है। एंड जो अब नेक्स्ट है कि फ्रूट, तो फ्रूट थ्री टाइप के मतलब ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक। तो ट्रू फ्रूट होता है तो वो उसमें ओवरी से होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी से फ्रूट बनता है तो उसे ट्रू फ्रूट बोलते हैं। इसके एग्जांपल है मैंगो। अब फॉल्स फ्रूट मतलब जो अदर देन ओवरी से फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है तो वो फॉल्स फ्रूट है। इसके एग्जांपल है एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। अब नेक्स्ट है इसमें जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, तो पार्थिनोकार्प मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहे हैं तो वो सीडलेस फ्रूट होंगे, और इसके एग्जांपल है बनाना। अब मतलब एनसीईआरटी में एग्जांपल है जैसे मैंगो का गिवन है, तो मैंगो की जो एंडोकार्प होती है, एंडोकार्प, मीजोकार्प एंड एपिकार्प। जो इनर जो हार्ड पार्ट होता है वो है एंडोकार्प, और जो मिड में जो मिडल पार्ट है फाइब्रस वो है मीजोकार्प, और जो एपिकार्प आउटर है थिन है तो उसे बोलते हैं एपिकार्प, और इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं पेरिकार्प। अब स्टोनी एंडोकार्प है या ड्रूप फ्रूट होते हैं जो डेवलप फ्रॉम जो मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी है उससे डेवलप होते हैं, और इसमें वन सीड प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल है मैंगो एंड कोकोनट। अब नेक्स्ट है इसमें फ्रूट, तो मतलब फ्रूट का इसमें जो इसका जो सेकंड क्लासिफिकेशन वो है कि सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट, कंपोजिट फ्रूट। तो वो क्या होता है कि सिंपल फ्रूट होता है वो होता है जो सिनकार्पिलरी ओवरी से होता है, एंड जो एग्रीगेट है वो एपोकार्पिलरी ओवरी, एंड कंपोजिट है वो कंपोजिट है वो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस होता है। अब जो कंपोजिट के एग्जांपल हैं GFMP मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है ना, तो उससे मतलब ट्रिक है GFMP जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो जैक फ्रूट, फिग, मलबरी एंड पाइनएप्पल। और एग्रीगेट के एग्जांपल है कि स्ट्रॉबेरी एंड कैस्टर एप्पल। अब इन सब को छोड़कर जो रिमेनिंग एग्जांपल हैं ऑल आर सिंपल फ्रूट में आएंगे वो सब।
अब नेक्स्ट है कि सिमेट्री। तो सिमेट्री में क्या है कि रेडियल सिमेट्री मतलब जो फ्लावर की, तो फ्लावर की रेडियल सिमेट्री बाईलेटरल या एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल के एग्जांपल है कैन, और रेडियल का मतलब उसमें जो उसको डिवाइड करेंगे, कट करेंगे तो मोर देन वन प्लेन से उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो रेडियल सिमेट्री होगी। अगर उसको ओनली वन प्लेन से डिवाइड करेंगे तो वो बाईलेटरल सिमेट्री होगी। तो इसका जो एग्जांपल है कि वो है मतलब जो रेडियल सिमेट्री उसे एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, और बाईलेटरल सिमेट्री उसे जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल है मैकडी, जो वो होता है ना कि मैकडी, तो एम फॉर मस्टर्ड, मैकडी मतलब इसमें जो ए है वो स्मॉल है, तो कैपिटल है एम और सी और डी, तो मैकडी मतलब मस्टर्ड, और सी फॉर चिली और डी फॉर धतूरा। अब जो बाईलेटरल है उसके एग्जांपल है बी और ग्राम, केशिया एंड पी। मतलब इसके जो एग्जांपल है मतलब छोटी सी ट्रिक है कि बीन गया कॉफ़ी पीने, बीन ग्राम केशिया और पी। अब नेक्स्ट है कि फैमिली। तो फैमिली में है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो ये वाला मतलब साइन है कि ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल, ये बाइसेक्चुअल, एंड बी आ रहा तो ब्रैक्टिएट, और ई भी आ रहा तो ई ब्रैक्टिएट, और ये मतलब प्लस में चिन्ह है तो ये बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, एंड ये यहाँ पर ये परसेंटेज वाला चिन्ह है अगर सर्कल में तो इसे बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। और नेक्स्ट है फैमिली। तो फैमिली में क्या है कि मतलब 3 फैमिली गिवन है एनसीईआरटी में कि फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। मतलब कि जो फर्स्ट, जैसे होता है फर्स्ट सेकंड लास्ट, तो फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा एफ फॉर फर्स्ट फैबेसी, एस फॉर सेकंड, और एस फॉर सोलेनेसी, एल फॉर लास्ट, एल फॉर लिलिएसी। तो इसमें मतलब जो वो है ना कि गाइनोशियम, तो इसमें सब में तीनों में सुपीरियर ओवरी होती हैं, तो सुपीरियर ओवरी हैं। तो G1 है मतलब फर्स्ट सेकंड लास्ट है, तो फर्स्ट G1, G2 एंड G3। मतलब इसमें जो 1 2 3 ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें मोनोलोक्यूलर है, बाईलोक्यूलर है एंड इसमें ट्राईलोक्यूलर है। और ये तीनों मतलब यहाँ पर G के मतलब यहाँ पर नीचे है ना ये डैश, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सुपीरियर ओवरी है। फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, तीनों में फैबेसी है, और 1 2 3 जो जिम्नोस्पर्म मतलब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 से है, मतलब मोनोलोक्यूलर, बाईलोक्यूलर एंड ट्राईलोक्यूलर। अब नेक्स्ट है इसमें कि वो IAS मतलब IAS PCS होते हैं ना, तो IAS, तो इसमें जो ट्रिक है कि वो IA SS है। तो जो इन्फ्लोरेसेंस है तो वो फैबेसी में तो उसमें तो रेसिमोज होगा, और इन दोनों में साइमोज है। और ए फॉर एस्टिवेशन, तो इसमें पेटल और सेपल का जो अरेंजमेंट होता है, तो पेटल है तो वो तो इसमें जो फैबेसी है उसका पेटल है कि वैक्सिलरी, और बाकी सबका वॉल्वेट, एंड जो सेपल है वो तीनों की वो हैं वॉल्वेट हैं। एंड जो सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल में जो फैबेसी है उसकी जाइगोमॉर्फिक, और इन दोनों की है एक्टिनोमॉर्फिक। अब सीड है, तो सीड में जो फैबेसी है उसकी नॉन एंडोस्पर्मिक है, और इनके वो है एंडोस्पर्मिक है दोनों के। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो तीनों बाइसेक्चुअल है। अब इसमें जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तो इसकी मतलब ट्रिक है कि ये लास्ट है ना तो इसकी 3, लिलिएसी फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो इसकी 3 है। और जो एस है मतलब एस ऐसे बनाते हैं ना, तो एस को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक एस मतलब 5 की तरह तो होता है, तो ये मतलब इसमें 5 वर्ड यूज करेंगे। और ये फैबेसी है तो इसमें फैबेसी, तो इसमें सब मिक्स है कि 5 है, 1 + 2 एंड 9 + 1। अब इसमें ये है, अब इसमें जो ब्रैकेट है वो कहाँ कितने ब्रैकेट है कि इसमें जो ये लास्ट वाला है तो इसमें 1 ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे। और इसमें तो ये मतलब सेकंड है तो इसमें 2 रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें तो इसमें 3 ब्रैकेट यूज़ करेंगे, एक तो यहाँ पर है 9 पर, और ये 2 और ये 5 पर। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और तीनों बाइसेक्चुअल, और इसमें मतलब 3 जो लास्ट है ना 3, तो इसलिए इसमें 3 का यूज करेंगे। और ये सेकंड है मतलब एस मतलब 5 की तरह, तो एस लाइक 5, तो इसमें 5 का यूज है। और इसका जो फैबेसी है तो उसमें मिक्सचर है, तो मतलब ये ऐसे ही याद करना है। छोटी सी मतलब हिंट है कि लिलिएसी होगा तो हाँ उसमें 3 आएगा, और जो सोलेनेसी होगा तो मतलब एस लाइक 5, और इसमें जो फैबेसी है तो कैलिक्स 5 है, और वो कोरोला कैलिक्स 5 है, कोरोला 1 + 2 + 2 है, एंड एंड्रोशियम में 9 + 1 है, और जिम्नोस्पर्म में मतलब गाइनोशियम है तो वो 1 है, और सुपीरियर ओवरी तीनों में। अब जो फैबेसी है उसमें हर्ब, श्रब, ट्री तीनों चीज़ होती हैं, और जो सोलेनेसी है वो हर्ब, श्रब एंड रेयरली ट्री होते हैं। और जो लिलिएसी है उसके
हर्ब एंड श्रब होते हैं, उसमें कोई ट्री नहीं होते। अब इसमें नेक्स्ट है कि ये पेंटामेरस होता है, पेंटामेरस एंड ट्राइमेरस। अब इसमें ये डाइकोट, डाइकोट, मोनोकोट। अब इनकी एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल की ट्रिक है कि जो फेवेसी है उसके एग्जाम्पल है कि DEF PMO, मतलब डेफ, DEF एंड PMO। तो D फॉर डाई, तो डाई है इंडिगो फेरा, इंडिगो फ्लोरा, इंडिगो फ्लोरा डाई। और E फॉर एडिबल ऑयल, सोयाबीन ग्राउंडनट। और F फॉर फाइबर, F फॉर फोडर। तो इसमें फाइबर में आता है सनहम्प, जूट। एंड फोडर में आता है कि ट्राइफोलियम एंड सी सस्वेनिया। तो एंड P फॉर पल्स आती हैं इसमें, फेबेसी मतलब फैमिली पे जो है वो उसमें पल्स की फैमिली है। M फॉर मुलेटी। और O फॉर तो इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट आते वो है ट्यूपिन एंड ल्यूपिन एंड स्वीट पी। अब इसमें जो सोलेनेसी है उसके एग्जाम्पल है PST FMD, मतलब PST ए साइलेंट मतलब पास्ट फ्रेंड MD, पास्ट फ्रेंड MD। तो P फॉर पटूनिया एंड स्पाइसेस, मतलब चिली आती हैं सोलनेसी में। टबैको फूड में। और F फॉर फूड है तो फूड में आता है टमाटो, पटेटो, ब्रिंजल। एंड M फॉर मेडिसिन, तो मेडिसिन में आती है अश्वगंधा। और D फॉर धतूरा। मतलब यहाँ पे ये मतलब थोड़ी कन्फ्यूजन किया, M फॉर मुलेटी, M फॉर मेडिसिन। तो इसमें T फॉर टबैको आ रहे हैं, तो टबैको मतलब टबैको कैंसर हो जाता है उससे, तो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो टबैको मतलब मेडिसिन है। और धतूरा। और इसमें जो लिलियस इसके एग्जाम्पल है AOC, एलियम शेपा, एलो। एंड O फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट, तो ऑर्नामेंटल प्लांट है ट्यूलिप एंड, तो ऑर्नामेंटल प्लांट में ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा। और C फॉर है कैल्चिसाइन, तो इसमें माइटोटिक पॉइजन OEC, मतलब ओलियम सेपा और एलो। एंड ऑर्नामेंटल प्लांट में ट्यूलिप, ग्लोरियोसा एंड कैल्चिसाइन में तो माइटोटिक पॉइजन। तो ये मतलब ट्रिक है इसकी। और मतलब कि फेबेसी में तो डेफ PMO है। और PST FMD है, मतलब पास्ट फ्रेंड MD। और AOC। तो ये याद करने की थोड़ी सी ट्रिक है। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।